और जी हमारी सुबह हो चुकी है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो अभी तक गैस नहीं आई क्योंकि हमें कल ही पता चल गया था कि 48 घंटे की लोड शेडिंग होने वाली है, तो गैस नहीं आई है। अब हम अपनी चाय के लिए ये करेंगे कि अपनी इलेक्ट्रिक केटल निकालते हैं, उसके अंदर चाय बनाते हैं और फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। हाँ जी, तो गैस तो हमारी आई नहीं है, तो अब हम अपनी इलेक्ट्रिक केटल में ही चाय बनाएंगे। और ये पानी मैंने रख दिया है, चाय का पानी गर्म हो रहा है, इसमें हम चीनी पत्ती डाल देते हैं। ये हमारी चीनी आ गई है और साथ में हम पत्ती डाल देते हैं। मेरी केटल का तार ना छोटा है, तो मैंने इसको इस तरह बॉक्स पे रख के फिर इस पर केटल रखी है। अच्छा जी, ये हमने अपनी पत्ती डाल दी है। अब जैसे इसमें बॉयल आएगा ना, ये देखिए चाय हमारी पकनी स्टार्ट हो गई है। जैसे ही बॉयल आएगा तो बस इसमें हम दूध डाल देंगे। अच्छा, केटल में चाय बनाने का तरीका मेरा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पहले मैं इसमें कहवा बनाती हूँ, इसको अच्छी तरीके से पका लेती हूँ, फिर दूध डालती हूँ, क्योंकि केटल में ना ये बहुत जल्दी उबल जाती है चाय। तो अभी हम बना रहे हैं अपनी चाय। जब चाय रेडी हो जाएगी तो फिर हम नाश्ता करेंगे। और ये आज मैंने न्यू अपने कप्स भी निकाल लिए हैं, ये भी सारे मैंने वॉश करके रख लिए हैं। ये न्यू कप मैंने, अच्छा ये जो इसका QR कोड वाला स्टिकर है, ये भी मैं अभी रिमूव कर दूंगी, लेकिन अभी मैंने रिमूव नहीं किया क्योंकि अभी बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है। नाश्ते का टाइम हो गया है। तो ये 2 कप मैं निकाल लेती हूँ, एक मेरा और एक परिशे का। तो ये 2 कप हम निकाल लेते हैं। परिशे, ऐसे पकड़ के आराम से लेके जाओ बेटा। अच्छा, बेड पे ले जाके रखो, देखो कप ना गिरे। और बाकी जो है ना, ये हमने इसमें फुल भर ली है अपनी चाय। तो ये चाय भी हम रूम में शिफ्ट करते हैं, बेटा आराम से भरा हुआ है। बाकी आज का हमारा नाश्ता मैं आपको बता चुकी हूँ, ब्रेड और जैम होने वाला है, तो अपना नाश्ता करते हैं। ये आ गई हमारी ब्रेड और जैम, और ये चाय के कप आ गए हैं। बस चाय निकालते हैं और जैम लगाते हैं। हमारे बन चुके हैं ये ब्रेड और जैम, और अब निकाल लेते हैं हम चाय। परिशा, आपका हाथ जलेगा बेटा, देखिए। ये हमारी केटल वाली चाय और ये हमारी ब्रेड। और हम मॉल जाने के लिए आज भी रेडी हो गए हैं। और परिशे को ये वाली मैंने चप्पल पहना दी है, क्योंकि हमारे साथ एक मसला हो गया। जैसे ही हम लिफ्ट के पास पहुँचे हैं, तो बिल्कुल लिफ्ट के नीचे स्टेयर्स के पास बिल्कुल एक छोटी सी जगह बनी हुई है, जहाँ पर जो भी चीज़ गिर जाए वो फिर मिलती ही नहीं है। तो परिशे जा रही थी, और परिशे की जो ये वाली चप्पल है ना, ब्लू वाली, ये एक चप्पल परिशे ने जाते जाते उसके अंदर फेंक दी। अब एक चप्पल लेके हम वापस आए घर पे, और वापस आके फिर मैंने इनको ये वाले इनके शूज़ निकाल के पहनाए। अब हम जा रहे हैं मॉल, और ये हम दोबारा आ गए मॉल आज भी, और थोड़ी बहुत ये चीज़ें लेनी थी, तो ये चीज़ें भी हमने ले ली हैं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या हमें लेना है। और अब हम जा रहे हैं अपने घर वापस। शॉपिंग हमारी हो चुकी है और अब हम घर जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मॉल से हम वापस आ चुके हैं, और ये हमने अपना खाने पीने का भी बंदोबस्त करना था। ब्रेड लेनी थी, जूस लेने थे, और ये मेरी कोल्ड ड्रिंक स्टिंग आ गई, क्योंकि मुझे और परिशे के बाबा को, इनफैक्ट मेरे पूरे ससुराल को स्टिंग बहुत पसंद है। तो ये, और ये हमारी बिरयानी आ गई है, और बाकी जो हमने शॉपिंग वगैरह की वो सब लेकर अब हम घर वापस आ चुके हैं। अब खाना खाते हैं, और उसके बाद थोड़ी देर बाद अजान हो जाएगी असर की, असर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमारा टी टाइम होगा। हम इस वक्त कर रहे हैं लंच। ये परिशे का लंच है, और ये मेरा लंच है। ये परिशे की प्लेट है बिरयानी की, और ये मेरी बिरयानी की प्लेट है, और हम दोनों इस वक्त अपना लंच कर रहे हैं, क्योंकि हमारी तरफ हो रही है गैस की लोड शेडिंग। और 48 घंटे का वैसे तो उन्होंने कहा हुआ था
कि लोड शेडिंग होगी। अब सुनने में आ रहा है, कोई कह रहा है कि मंडे तक की लोड शेडिंग है, मंडे तक होगी, कोई कह रहा है कि आज रात में गैस आ जाएगी। अब लेट्स सी, देखते हैं कि कब गैस आती है। तो फ़िलहाल तो हमारा बाहर से ही खाना पीना चल रहा है, और हमारी तरफ के, हमारे इलाके की जितनी भी आवाम है बेचारी, वो सब बाहर से खा रहे हैं। और जो रेस्टोरेंट वाले हैं, होटल वाले हैं, फूड पांडा वाले हैं और डिफरेंट ऐप्स वाले हैं, उन सब की तो समझ लें दुकान चमक गई है, क्योंकि घर में खाना बन ही नहीं रहा है। जिनके घर में गैस सिलेंडर्स हैं या हॉट प्लेट्स हैं, तो वो लोग तो पका रहे हैं। जैसे कि मेरे पास इलेक्ट्रिक केटल थी, तो मैंने चाय बना ली है और मैंने चाय बना के रख ली है। तो इस तरह से अब हमारा गुजारा हो रहा है। अब लेट्स ही देखते हैं कि कब गैस आती है, और जब भी गैस आएगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपको बताऊँगी कि गैस कब आई हमारे घर और कितने घंटे बाद हमारे घर गैस आई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली हमारी जो सुई गैस है वो वापस आ चुकी है, और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बिल्कुल ब्लू फ्लेम दे रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी गैस है ये बिल्कुल ठीक आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है, देखिए। और इसका प्रेशर भी बिल्कुल ठीक है और ब्लू फ्लेम दे रही है। इट मीन्स कि हमारी जो गैस है, सुई गैस, बिल्कुल ठीक आ रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, गैस हमारी आ गई है, वो भी पूरे 30 आवर्स के बाद, यानी 30 घंटे के बाद आ गई है। कोई बात नहीं, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। गैस हमारी आ चुकी है, तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करते ही फ़ौरन मैंने अपना जो ये मेरा केटल है, ठीक है जी, जिसने आज हमारा बड़ा साथ दिया, पूरा दिन ये मेरे साथ रहा। और मुझे जिस चीज़ की भी कुछ भी गर्म करने की ज़रूरत पड़ती थी, पानी या चाय वगैरह कुछ भी, तो इसने मेरा बड़ा साथ दिया। दूसरा ये कि मैंने इस चाय बना के थर्मस में भर के रख ली थी, तो एक तो वो गर्म भी थी, और दूसरा ये कि मुझे बीच में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो उसके लिए मेरा ये केटल मेरा साथ देता रहा। तो ये मैंने धुला के वापस मैंने इसको पैक कर दिया है, ठीक है जी। पैक करके इसको मैं वापस रख दूँगी, क्योंकि किचन मेरा फ़िलहाल कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा किचन है, और उसी किचन के अंदर जितनी चीज़ें आ सकती हैं मैं उसको रखती हूँ। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं हटा देती हूँ और हटा के इसको शेल्फ़ में रख देती हूँ। तो इसको शेल्फ़ में हम वापस डाल देते हैं। मैंने कहा था कि जिस वक्त भी गैस आएगी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी गैस आ गई थी, तो मैंने सोचा कि चलिए जी, ये गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि हमारे ब्लॉक में सुई गैस की जो लोड शेडिंग हुई थी वो अब ख़त्म हो गई है। अभी हमारा हो गया है टी टाइम, और टी टाइम में हम खा रहे हैं समोसे, साथ में ये हमारी चटनी भी है, और ये हम अब निकाल रहे हैं चाय अपनी गर्मा गर्म मज़ेदार सी। हो। ये तो हमारी टी गिर रही है। समोसे अपने हटा लेते हैं और इसको साफ़ भी कर लेंगे। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, चाय गिर जाती है, बट इट्स ओके। चाय हमने अपनी इससे साफ़ कर ली है जो हमारी ट्रे में गिर गई थी, और अब हम चाय समोसे खा रहे हैं। परिशे, आपको अच्छे लगते हैं चाय समोसे? पसंद है? मेरी बेटी में माशाल्लाह ये बहुत अच्छी आदत है, बहुत अच्छी हैबिट है। ये जो भी खा रही होती है ये सबको पूछ के खाती है। अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि मैं अपने लिए कुछ कॉस्मेटिक की चीज़ें लेकर आई हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। तो कल भी मैं शॉपिंग करने गई थी, कुछ चीज़ें मैंने कल ले ली थी, कुछ चीज़ें मैंने आज ले ली हैं। इसी तरह वो रैंडम शॉपिंग सारी मेरी जमा हुई हुई है। एक तो ये मैंने स्पाइस जार लिया है, स्पाइस बॉक्स, ठीक है। तो ये वाला जो स्पाइस बॉक्स होता है ना, ये बड़ा कन्वीनियंट होता है, बहुत इजी टू यूज़ होता है। इसके अंदर आप रख लें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, जो मर्ज़ी आप रख लें, और ये एक ही बॉक्स आप निकालें और आपको जब भी कुकिंग करनी हो बस इसी में से निकालें फटाफट और डाल दें। कल आपने देखा होगा कि कितनी सारी अलग अलग से जार हैं, वो सारा एक अलग फैलावा और झमेला होता है, उस सब से बचने के लिए ये सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है जी। तो ये स्पाइस जो बॉक्स है ये लेना मेरे लिए बड़ा ज़रूरी था, और मैं जब भी जाती थी भूल जाती थी, तो मैंने ये ले लिया। अब मेरी डिफरेंट जो बॉक्सेस हैं उनसे जान छुट जाएगी, कम से कम 6 बॉक्सेस से तो छुट जाएगी जान।
बाकी ये कि स्टोर करने के लिए चीज़ें वो यूज़ करूँगी और कुकिंग के लिए मैं ये यूज़ करूँगी कि एक ही बस आपने लिया हाथ में और सारी चीज़ें डाल दी, बड़ा इजी टू यूज़ होता है। इसके अलावा मैंने हाँ, ये बॉडी स्प्रे, ये मेरे हस्बैंड को इसकी फ्रेगरेंस बहुत पसंद है और बहुत ही अच्छा लास्ट करता है, ये लॉन्ग लास्टिंग होती है इसकी फ्रेगरेंस। और ट्रस्ट में अभी मैंने बस इसको निकाला ही है और पूरी स्मेल जो है ना वो मुझे अभी फील हो रही है। तो ये एनबी का है और बहुत ही प्यारी सी इसकी स्मेल होती है। जो लोग यूज़ करते हैं ना उनको पता होगा, बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है और बहुत अच्छा होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है। और ये जो डेनल डिज़ायर है ना, डिज़ायर रेड, वो वाली फ्रेगरेंस है इसकी। ठीक है जी। एक तो ये बॉडी स्प्रे ले लिया था जो मैं कल गई थी ना शॉपिंग करने, तो ये मैंने कल लिया था मॉल से, बहुत ही मज़े की स्मेल आ रही है। और उसके अलावा मैंने आज क्या लिया है, हाँ जी, ये मैंने ले लिया था, ये मुझे चाहिए था। ठीक है जी, एक मैंने ये ले लिया मेकअप वगैरह करने के लिए, एक मैंने ये ले लिया है एलोवेरा जेल। ठीक है, इसके अलावा मैंने ले लिया है प्राइमर, क्योंकि मेरा जो प्राइमर है ना वो मतलब ख़त्म हुआ हुआ था। मेकअप तो मैं ज़्यादा यूज़ करती नहीं हूँ, तो जो मेरा प्राइमर था ना वो बिल्कुल एक्सपायरी के करीब करीब चल रहा था, तो वो मैंने अपना हटा दिया है। और अब मैंने ये लॉरियल वालों का जो है ना मैजिक लूमी, लॉरियल का मैजिक लूमी ये वाला प्राइमर ले लिया। बड़ा ही बेस्ट होता है, बड़ा ही अच्छा होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। इसको मैं खोल के भी दिखा दूँ, ये मैंने यूज़ भी कर लिया है इसको। ठीक है जी, घर पे लाके मैंने यूज़ भी किया है। और जो ये देखें जेल टाइप का होता है और बहुत ही अच्छा होता है, बिल्कुल जेल की तरह स्प्रेड हो जाता है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्राइमर होता है, हाईली रेकमेंडेड है। अगर आप लेना चाहें आंखें बंद करके ले लें, बहुत ज़बरदस्त है। इसके ऊपर मैंने मेकअप भी करके चेक कर लिया था, तो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आया है और है बड़ा प्यारा ये। हाँ जी, एक मैंने ये ले लिया था लॉरियल का, लॉरियल पेरिस का, ये बड़ा अच्छा फाउंडेशन है। ठीक है जी, ये भी आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लें, ये बड़ा अच्छा ये मेरी स्किन कलर को सूट कर रहा था तो मैंने ले लिया। स्किन टोन आपकी जो होती है ना उस पर जो चीज़ सूट कर रही है वो ले लेनी चाहिए। और ये वैसे भी इसकी जो कवरेज है ना बहुत मज़े की है, बहुत अच्छी कवरेज है और बहुत ही नेचुरल है। देखिए बिल्कुल स्किन को मैच हो गई है और बिल्कुल नेचुरल सा लुक आ रहा है, लग ही नहीं रहा कि आपने कोई फाउंडेशन लगाया हुआ है, लेकिन कितना प्यारा लुक आ रहा है, ग्लोसी सा। अच्छा जी, अज़ान स्टार्ट हो गई है, हम अज़ान सुनते हैं। अज़ान का एहतराम लाजिम है हम सब पर। अज़ान सुनते हैं, अज़ान का जवाब देते हैं, दुआ पढ़ते हैं और उसके बाद यहीं से मैं कंटिन्यू करूँगी। हाँ जी, अज़ान हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह अज़ान सुन ली है, जवाब दे दिया है और अब हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको जो चीज़ें दिखाने जा रही थी, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। मैंने प्राइमर लिया था, ये मैंने लिक्विड अपना बेस ले लिया था, उसके साथ मैंने एलोवेरा जेल ले ली थी। ये ब्यूटी ब्लेंडर है, ब्यूटी ब्लेंडर भी बहुत अच्छा मिल गया मुझे। और इसको ये देखें मैंने यूज़ भी कर लिया है आज हल्का सा मेकअप करके। और फाउंडेशन देखें कितनी नेचुरल लग रही है, लग ही नहीं रहा कि आपने कुछ लगाया हुआ है और बिल्कुल मेरी स्किन के साथ मैच हो रही है। और मुझे ना इसी तरह की फाउंडेशन बेस वगैरह अच्छा लगता है जो आपकी स्किन के साथ बिल्कुल जाके मैच हो जाए, मिक्स एंड मैच हो जाए और बिल्कुल नेचुरल लुक आपको दे रहा हो और लग ही नहीं रहा हो कि आपने कोई मेकअप शेकअप किया हुआ है। और क्या ले लिया मैंने, हाँ ये तो मैंने ब्लीच क्रीम ले ली थी। ठीक है, वैसे मैं ब्लीच वगैरह करती नहीं हूँ, बट ये मुझे नज़र आई तो मैंने कहा चलें जी लेके रख लेते हैं, अगर कभी करने का मूड हुआ तो कर लेंगे। ये ब्लीच ले ली थी, वरना अगर मैं जैसे डेली कर रही होती ना ब्लीच तो मैं बड़ा वाला ब्लीच लेती, बट मैं करती नहीं हूँ, इसलिए मैंने छोटा वाला ये पाउच ले लिया कि कभी भी अगर करना हुआ ब्लीच तो मैं कर लूँगी। अच्छा जी, ये मैंने एक फिंगर वैक्स भी ले लिया, ग्लैमरस फेस का ब्लैक ब्राज़ीलियन वैक्स है। ठीक है जी, ये ब्राज़ीलियन वैक्स ही मैंने यूज़ भी कर लिया है और मैं इसको खोल के दिखाती हूँ आपको। देखिए इस तरह का होता है।
ठीक है जी। अगर जिन लोगों ने ये रीका वैक्स यूज़ किया हुआ होगा उनको पता होगा। ये देखिए मैंने कितना सारा ये वैक्स यूज़ भी कर लिया है। ठीक है जी। तो ये वैक्स मैं अभी कुछ ही दिनों पहले लेकर आई थी और मैं यूज़ भी कर रही हूँ उसको। तो ये बड़ा अच्छा वैक्स है। ठीक है, जो लोग रीका यूज़ करते हैं ना, मैं उनसे कहूँगी आप एक बार ये ग्लैमरस का फेस ब्लैक आप ज़रूर यूज़ करके देखें। ग्लैमरस फेस ब्लैक ब्राज़ीलियन वैक्स। ठीक है जी, ये वाला आप यूज़ करके देखें। हाईली 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 रिकमेंडेड है। आप इसको एक बार यूज़ करेंगे आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप रीका वैक्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, ये बड़ा ही ज़बरदस्त पील ऑफ वाला वैक्स होता है। वैसे तो फिंगर वैक्स भी पील ऑफ वाली ही होती है, बट मैंने ये वाली मतलब पर्सनल यूज़ के लिए मैंने कभी ली नहीं है ये वाली वैक्स। ठीक है, ये आपके सामने खोल रही हूँ मैं। इसको हम यूज़ भी करके देख लेंगे। ये वाली कंपनी की मैंने यूज़ नहीं की कभी, तो इसको मैं पहले यूज़ करूँगी। नाइस। इसको मैं पहले यूज़ करूँगी और यूज़ करके फिर बताऊँगी कि ये कैसी है। अगर अच्छी हुई तो ज़रूर रेकमेंड करूँगी, और अगर मुझे मज़े की नहीं लगी तो बिल्कुल भी नहीं बताऊँगी। और दूसरा जो ग्लैमरस की है ब्राज़ीलियन वैक्स, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये तो आप बिल्कुल जिस तरह रीका के ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं ना और आंखें बंद करके ले लेते हैं, ये सेम टू सेम ये रीका का ऑल्टरनेट है। आप जो लोग पॉलर से इतनी महंगी महंगी वैक्सिंग 5-5 हज़ार की करवाते हैं, अगर आप जाएंगे अपनी वैक्सिंग करवाने तो आप यकीन करें 5000, 6000, 7000 आराम से ले लेती हैं वैक्स करने की। ठीक है जी, घर में लेकर आएँ आप, ये एक बार ले लें, आपकी अच्छी खासी 6-7-8 महीने की छुट्टी हो जाएगी। आप सुकून से, अगर आपको वैक्स करनी आती है तो, अगर आपको वैक्स करनी नहीं आती है, आपको कोई आइडिया नहीं है, कोई तजुर्बा नहीं है, फिर तो ये काम बिल्कुल भी मत करें। मैं ये सिर्फ उन लोगों के लिए रेकमेंड कर रही हूँ जिन्होंने पॉलर का कोर्स किया हुआ है या उनको वैक्सिंग करनी आती है। ठीक है जी, बस यही कुछ चीज़ें थी मेरी जो मैंने ली थी कॉस्मेटिक की, और बहुत दिनों के बाद मैंने कॉस्मेटिक से रिलेटेड कुछ शॉपिंग की है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर की जाए। जी जी, मैंने सोचा कि जब मैं आपको सारी चीज़ें बता ही रही हूँ और वैक्स के हवाले से बात हो ही गई है, ये फिंगर वैक्स भी मैंने ली है। अब इसका तो मैंने आपको डेमो दिखाया नहीं था, ठीक है, क्योंकि वो मैं नहीं दिखा सकती थी। तो ब्राज़ीलियन वैक्स का तो मैंने आपको बताया नहीं था, बट हाँ, ये जो फिंगर वैक्स है ना, इसका एक छोटा सा टेस्ट हम आपके सामने कर लेते हैं, छोटा सा डेमो। ठीक है, देखिए, कोई भी आप पाउडर ले लें, ठीक है, किसी भी ब्रांड का, डज़न्ट मैटर। आप थोड़ा सा पाउडर लें और जिस जगह पे आपको वैक्स करना है ना, वहाँ आप लगा लें इस तरह से। ठीक है, ये पाउडर आ गया आपका, सही। ये पाउडर आपने लगाया और अब फिंगर वैक्स करनी है हमें, और देखते हैं कि ये वाली जो फिंगर वैक्स है हमारी, ये है कैसी, आया कि ये उसी तरह है जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या हम डिसअपॉइंट होते हैं। लेट्स सी, आपके सामने करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अच्छा, मेरी जो हेयर की डायरेक्शन है, वैसे तो मेरे हेयर इतने हैं नहीं, बहुत ही कम ग्रोथ है, बट जो मेरी हेयर की डायरेक्शन है वो इस तरफ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इधर वैक्स अपनी लगाते हैं इस तरह से। फिंगर जो वैक्स होती है ना, वो इस तरह से आपने हेयर की डायरेक्शन पे लगानी है और फिंगर के साथ ही वापस खींच लेनी है। देखिए, इस तरह से। देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से ये वैक्स हो रही है। देखिए, टिश्यू ले लेते हैं, जो एक्स्ट्रा वैक्स है इसे साफ कर लेते हैं और अपनी वैक्स हटाते हैं। देखिए, देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसने हेयर उतार दिए और ज़्यादा पेनफुल भी नहीं है। हम जो दूसरी वाली वैक्स यूज़ करते हैं ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा पेनफुल होती है। जो हम
स्ट्रिप्स के साथ यूज़ करते हैं। बट जो फिंगर वैक्स है ना, ये देखें बहुत अच्छे से, आपको कैमरा में तो नज़र नहीं आ रहा होगा बट ये रियली बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रही है और बहुत अच्छी तरीके से ये वैक्सिंग कर रही है। तो ये जो फिंगर वैक्स है ना, ये यूजुअली ज़्यादातर फेस पे यूज़ होती है, ठीक है ना, ये बेसिकली फेस वैक्स होती है। तो अगर आप करना चाहें तो हाथ और पैर पे अपने वैक्स कर सकते हैं इससे, बट ये ज़्यादा आपके लिए अच्छी होती है फेस के लिए, ठीक है। तो बहुत अच्छी है, मुझे अच्छी लगी और इतनी पेनफुल भी नहीं है, बहुत आराम से उतर गई और किसी भी आपको स्ट्रिप्स वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, तो आप आराम से ये वैक्स कर सकते हैं घर पे। तो अगर आप लेना चाहें तो ये वैक्स भी आप ले सकते हैं। हाँ जी, रात हो चुकी है और मेरी बेटी परीशा भी सो गई है बिल्कुल। हाँ, मेरा भी सोने का टाइम हो गया है और व्लॉग को मैं यहीं पर ही करूँगी एंड, और आपसे चाहूँगी इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल एक नए व्लॉग के साथ दोबारा आपके सामने हाज़िर ख़िदमत हो जाऊँगी। तब तक के लिए लाइबा, आसिफ़ और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखते हुए दीजिएगा इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।